शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा दोस्तों, फेथ एंड कॉस्मोस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी का महत्व। यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को इसकी पूजा की जाती है। गणेश उत्सव का समापन भी इसी दिन होता है। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं। इस व्रत से जीवन के संकट, दुख और परेशानियां दूर होती है। माना जाता है कि अनंत सूत्र बांधने से भगवान विष्णु हमारे परिवार की रक्षा करते हैं और समृद्धि देते हैं। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी कैसे शुरुआत करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन हमें सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थल स्वच्छ करें, भगवान विष्णु का ध्यान कर संकल्प ले। एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान की मूर्ति चित्र स्थापित करे। कलश, पुष्प, अनंत सूत्र पास रखी। अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाकर हल्दी केसर से रंगे। यही सूत्र पूजा में अर्पित करके कलाई पर बांधना है। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराए, चंदन फूल अर्पित करे, अक्षत, मिठाई, फल आदि चढ़ाए। ओम अनंताय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। विष्णु सहस्त्र नाम या अनंत व्रत कथा पढ़े, सुने। अनंत सूत्र भगवान को चढ़ाए। पुरुष दाहिने हाथ में एंड महिलाएं बाएं हाथ में इस अनंत सूत्र को बांधे। दीपक आरती करे एंड भूल क्षमा की क्षमा मांगे। दिन भर सात्विक भोजन ले, तामसिक चीजों का सेवन न करे। पूजा आरती के पश्चात परिवार व आसपास के लोगों में मिठाई फल बांटे। कुछ चीजें जो हमें अनंत चतुर्दशी पे करनी चाहिए। हमें श्रद्धा और पूरे नियम से इस व्रत का पालन करना चाहिए। घर के हर सदस्य को अनंत सूत्र जरूर बांधना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो व्रत की कथा जरूर सुने। आप जानते हैं कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी है। पूजा के बीच हमें उठना नहीं है एंड अपने मन को अशांत नहीं होने देना। तामसिक भोजन, नशा या गलत आचरण करने से बचना है। अनंत सूत्र हमें कभी भी दूसरों से अदला बदली नहीं करना है। आप जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा कि ये अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। बहुत प्राचीन काल में एक सुमंत नामक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी दीक्षा अत्यंत धर्मपरायण थी। उनके घर एक सुंदर कन्या सुशीला उत्पन्न हुई। दुर्भाग्यवश सुशीला की मां दीक्षा का देहांत हो गया, जिससे वह दुखी रहने लगी। बाद में सुमंत ने दूसरी पत्नी कर्कशा से विवाह किया, लेकिन वह बहुत कठोर स्वभाव की थी और सुशीला को हरदम तंग करती थी। समय आने पर सुमंत ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर लिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम लौटने लगे। मार्ग में रात होने पर वे नदी के किनारे रुके। वहां सुशीला ने कुछ महिलाओं को भव्य वस्त्रों में किसी देवता की पूजा करते देखा। पूछने पर महिलाओं ने बताया कि वे भगवान अनंत का व्रत कर रही हैं। उन्होंने सुशीला को व्रत की विधि बताई। 14 गांठ वाला धागा तैयार करना, इसे पूजा में चढ़ाकर अपनी कलाई पर बांधना और भगवान विष्णु की ध्यानपूर्वक आराधना करना बताया। सुशीला ने उसी क्षण नियम पूर्वक अनंत व्रत किया और अनंत सूत्र बांधा। फिर वह कौंडिन्य ऋषि के पास चली गई। ऋषि ने उसके हाथ पर डोरा देखकर कारण पूछा। सुशीला ने पूर्व श्रद्धा से बताया, परंतु कौंडिन्य ऋषि ने इसे बेकार समझकर उस डोरे को आग में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था।
परिणाम स्वरूप निमिष मात्र में उनकी सारी संपत्ति सुख धन नष्ट हो गया। इसी सुनापन देख कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से कारण पूछा। उन्होंने कहा, यह सब अनंत का अनादर करने से हुआ है। पश्चाताप में कौंडिन्य ऋषि अनंत भगवान की खोज करते हुए निकल पड़े। वर्षों तक वन पर्वत नदी में भटकते रहे, लेकिन कहीं कोई समाधान न मिला। अंत में वे थककर निराश हुए। उसी समय अनंत भगवान प्रकट हुए। ऋषि से कहे, तुम्हारे अहंकार व अनादर से संकट आया, लेकिन सच्चे मन से क्षमा मांगकर यदि यह व्रत पुनः करोगे तो सारे दुख दूर होंगे। ऋषि कौंडिन्य ने पूरी विधि विधान से दोबारा अनंत व्रत किया और उनके जीवन में सुख समृद्धि एवं शांति पुनः लौट आई। यह कथा बताती है कि अनंत चतुर्दशी व्रत श्रद्धा, विश्वास और नियम से करने पर निरंतर कृपा, सुख समृद्धि और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसी अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। इसका पालन जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए, संकट का निवारण हो और हम सबका कल्याण हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो फेथ एंड कॉस्मोस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।